नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। 24 फरवरी 1483 को जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवा एवं मम्मी की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। मुगल साम्राज्य में अधिकतर तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के बीच समाप्त हुआ। क्या दोस्तों आप जानते हैं बाबर की मूल भाषा क्या थी? जी हाँ दोस्तों, बाबर की मूल भाषा थी चगताई भाषा, लेकिन उसे फारसी भाषा में महारत हासिल थी। दोस्तों अब बात करते हैं बाबर के युद्ध के बारे में। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराकर साथ ही भारत में मुगल वंश का स्थापना कर दी। बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार तुगलनामा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। बाबर ने केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। 17 मार्च 1927 ईस्वी में खनवा के युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया। बाबर ने और एक युद्ध की, चंदेरी का युद्ध, जो 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनी राय के साथ हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। अफगानिस्तान के घाघरा का युद्ध 16 मई 1529 में अफगानों के साथ हुआ, जिसमें बाबर ने सभी अफगानिस्तानों को हरा दिया। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। उस बंटवारे में हुमायूं को कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, जो हीरा राजा विक्रमजीत सिंह से छीना गया था। कहा जाता है कि उस हीरे का कीमत पूरी दुनिया की एक आधे दिन की खर्चा निकल सकता है। भारत विजय के ही खुशी में बाबर ने हर काबुल निवासियों को चांदी का सिक्का दिया था, जिससे उसे कलंदर का उपाधि मिल गई। बाबर को खनवा जीत के बाद गाजी की भी उपाधि दी गई। 48 साल की उम्र में 27 सितंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबर नामे की रचना की थी, जिसके अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयाना नाम की पदशैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।